बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और मूली का बहुत ही मज़ेदार सलन बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू और मूली का मज़ेदार सलन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू और मूली का सलन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मूली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम गर्म कर लेंगे। चलिए जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना, क्योंकि सब्जियों के अंदर जो प्याज होता है ना, उसका कलर गोल्डन या ब्राउन नहीं किया जाता। हल्का सा हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हल्का सा नरम कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 मिनट तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह आलू और मूली की सब्ज़ी बनेगी। जो घर में नहीं खाता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपने मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनानी है। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो टमाटर के साथ हम हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी नरम हो जाए। तो टमाटरों को भी जल्दी से मैं नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह नरम कर लिया है, प्याज के साथ ये मैच हो चुके हैं। तो अब हम इसके टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। थोड़ा सा टच हम देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर हम नहीं ऐड करेंगे, ज़ीरा हम साबुत ऐड करेंगे आगे जाके। तो इन मसालों की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अगर आपने मसाला अच्छी तरह बना लिया तो आपकी सब्ज़ी हो, चिकन हो, जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। तो मिसालों की आपने अच्छी तरह बुनाई करनी होती है। मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो आंच पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही। और लो आंच पे आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं इसी तरह लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लो आंच पे दही का भी अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो चुका है और घी हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और जो आलू और मूली हैं उसको हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और इसको हम हल्का सा क्रैकल करेंगे। ज़ीरे को कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम आलू। आलू और मूली के आप पीस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और 500 ग्राम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूली और 5 से 6 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। इन दोनों चीज़ों को आप ज़ीरे के अंदर फ्राई करके फिर आप इसको शामिल करेंगे ग्रेवी के अंदर। तो इंशाल्लाह जो नहीं खाता घर में मूली उंगलियां चाट जाएगा।
बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है इस तरीके, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने पहले इस तरीके बनाई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, आलू और मूली को, फिर आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह आलू और मूली को फ्राई कर लिया है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो मसाला बना के रखा था, सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको और पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है मसाले के साथ आलू और मूली की। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को गलाना भी है। चलें जी, तो तकरीबन हाफ कप इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया और फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको 10 से 12 मिनट पकने देंगे लो आंच पे। चलें जी, फ्लेम को लो कर दिया है। तो 10 से 12 मिनट में इसको कवर करके लो आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू और मूली को कवर करके पकते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। मूली भी अच्छी तरह गल चुकी है और आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। अगर तो आप शोरबा नहीं बनाना चाहते तो आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको खुश कर लें। अगर इसी तरह आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसी टाइम पे रोक दें। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे के हाथों से क्रश करके ऐड करें, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इंशाल्लाह जो इसकी खुशबू है पूरे मोहल्ले के अंदर फैल जाएगी। तो आप इस तरीके एक बार ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे लास्ट पे। तो आलू और सब्ज़ी का जो मज़ेदार सालन है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखिए वर कितना ज़बरदस्त खुशबूदार आलू और मूली का मज़ेदार सालन बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का लाजवाब बनता है। तो ये सर्दियों की ख़ास सब्ज़ी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और मूली का सालन, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। आलू और मूली का मज़ेदार खुशबूदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।